मुझ पे है सैकड़ों इल्ज़ाम, मेरे साथ न चल। तू भी हो जाएगा बदनाम, मेरे साथ न चल। तू है नई सुबह की उजली सी किरण, मैं हूँ एक धूल भरी शाम, मेरे साथ न चल। दर्शकों, कभी वादों से कभी इरादों से होती है राजनीति। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है। अक्सर राज्य में एक चर्चा होती है कि 81 में एक भारी, लेकिन वो एक भारी आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मुझे तो लगता है आमजनों से सुनकर कि वही हैं। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका ताल्लुक बाघमारा से है तो आप दिल खोल कर कमेंट करें और ये साबित कर दें कि आप बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो को कितना पसंद करते हैं। आज विधायक जी हमारे साथ हैं। वैसे विधायक जी के पास वक्त तो नहीं है, लेकिन हम थोड़े से वक्त को चुरा कर उनकी पूरी ज़िंदगी को टटोलते हैं कि एक आम सा दिखने वाला शख्स कैसे विधायक बन गया और जीवन की चुनौतियों को, राजनीति की चुनौतियों को कैसे हल करते हैं। बहुत स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद आपको, चैनल को। विधायक जी, आप बड़े शांत से नज़र आते हैं, तो पहला सवाल यही होगा कि बचपन से ही शांत रहे हैं कि अब थोड़ी उम्र के साथ गंभीरता आ गई है? देखिए, बचपन तो गरीबी गुजरा है और हमने सरकारी विद्यालय में हमने पढ़ाई की है। क्लास 8 तक पहले हुआ करता था हमारा टुंडू विद्यालय जी। 8 पास करने के बाद 9th DAV कतरास में 9th और 10 किए। 10th DAV से पास किए और 11 एडमिशन लिए हम लोग कतरास GNM कॉलेज में जी। चूँकि गरीबी का आलम था, गरीबी का मार था, वो गरीबी से गुजरा हुआ ज़िंदगी है, तो बहुत संघर्ष किए हैं। तो आपके पिताजी क्या काम करते थे? मेरे पिताजी BCL एम्प्लॉय थे जी। और एक समाज सेवी थे। उन्होंने समाज में अनेकों काम किए हैं। समाज में जहाँ भी कोई भी गांव में कोई समस्या होती थी जी। तो गांव के लोग, पंचायत के लोग हमारे पिताजी को बुलाते थे जी। और फैसला होता जो होता ना ग्रामीण फैसला, हाँ हाँ। हमारे पिताजी द्वारा किया जाता था। हमारा पिताजी शुरू से ही सामाजिक व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे। वो धार्मिक आस्था रखते थे, धार्मिक में विश्वास करते थे। वो जी। शुरू से ही धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति थे वो। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 4 भाई 1 बहन है। तो आप मतलब बड़े हैं या कितने नंबर पे आते हैं? हम चौथे नंबर में हैं। बड़े भाई राम जी, मझले लक्ष्मण जी, संजले भरत जी, मैं चौथे में शत्रुघ्न जी। और छोटे भाई जो सांसद, धनबाद सांसद ढिल्लू महतो। तो आप लोग का पूरा नाम इतना धार्मिक है। और हमारी एक छोटी बहन फूल कुमारी। वाह। तो आप लोग का नाम इतना धार्मिक रखा गया, तो नाम के अनुसार आदमी को काम भी तो करना पड़ता है, तो उसका तो असर देखिए, होगा। पिताजी शुरू से ही धार्मिक परिष्ठिक थे जी। पता नहीं पापा क्या सोच के नाम दिए थे सबको, 5 भाई को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जी। अब पापा ही पता पाएंगे। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिनको हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं, आप लोगों के भी चारों भाई मतलब बहनों में या भाइयों में सबका इतना ही लगाव था, अटैचमेंट? निश्चित रूप से आज बचपन से ही जब चारों भाई, 5 भाई हम लोग एक साथ जी युवा अवस्था में साथ रहें, पले बढ़ें, और निश्चित रूप से हम लोग जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो धार्मिक नाम है या जी जो रामायण में है, जी, रामायण में निश्चित रूप से हम लोग प्रयास किए हैं कि उसी अनुरूप सामाजिक सेवा करें और उसी रूप हम लोग आज सेवा करते आ रहे हैं। बचपन में सारे बच्चे बदमाशी करते हैं, तो आप भी बदमाशी करते थे कि शरीफ वाले बच्चे थे? क्योंकि आपको हम तो कह सकते हैं कि वैसा हम लोग पता नहीं कि बदमाशी क्या होता नहीं जानते हैं, मतलब लेकिन कि खेल कूद में किसी के घर का खिड़की तोड़ दी रुचि हम नहीं रखते थे ना, ऐसा रुचि हम लोग कभी रखते नहीं थे। क्योंकि पापा का जो संस्कार था, पापा के संस्कार अनुरूप हम लोग चलते थे। पापा जैसे बोलते थे हम लोग को उसी हम लोग काम करते थे। समाज में रहते थे, समाज में उठते बैठते थे, लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करना। हम बोल सकते हैं कि हम 14 साल की उम्र में राशन दुकान चलाए हैं। 14 साल की उम्र में? हाँ, मेरा अपना दुकान था, राशन दुकान। 14 साल की उम्र में हम दुकान बैठ गए थे। पढ़ाई के साथ साथ दुकान चलाते थे हम। तो मतलब अभी आप विधायक हैं और आपका शुरुआत जो है एक राशन दुकान से हुआ है? सही बात है। पढ़ाई के साथ साथ राशन दुकान में चला करते थे। पढ़ते भी थे वो दुकान में? पढ़ाई पढ़ते थे भी, राशन दुकान चलाते भी थे और ट्यूशन भी करते थे, करवाते थे लोगों को, बच्चे को पढ़ाते भी थे। बच्चे को पढ़ाते भी थे? मैंने ज़्यादा नहीं, क्लास 1 2 3 4 5 का, ऐसा नहीं ज़्यादा। तो उस समय मतलब एक दुख होता होगा कि काश मतलब हम बहुत संपन्न घर में होते तो हमको इतना स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ता। वो तो प्रकृति की देन है। जो जैसे
मान लीजिए बोले ना, गरीब अवस्था से हम उठे हैं, हम लोग गरीब अवस्था से पले हैं, ये तो सब जान रहा है, दुनिया जान रहा है। क्योंकि पापा एक धार्मिक व्यक्ति थे, समाजी व्यक्ति थे, धर्म के प्रति उन्होंने पूरा विश्वास रखते थे। और धर्म के चलते ही हम लोग आज भगवान जो हम लोग आज इतना बढ़ाया है, ये भगवान का देन है, मेरा बाप माँ पापा का देन है कि आज हम लोग उनके आशीर्वाद से, उनके आज आशीर्वाद से हम लोग आज इतना पले बढ़े और आगे बढ़े हैं। जब आप बड़े हो रहे थे तो कभी ये भाव आता था कि पापा एक भाई को ज़्यादा मान रहे हैं, हमको कम मान रहे हैं, या चारों को लगता था कि बराबर ही प्यार मिल रहा है? ऐसा देखिए, जाहिर सी बात है यार, 5 उंगली है तो छोटा बड़ा है। हाँ। तो निश्चित रूप से वो पापा के, वो तो दिल जानते थे होंगे किसको ज़्यादा मानते थे, कम मानते थे, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, वो पापा पर डिपेंड करते थे। तो कभी वैसा महसूस नहीं लेकिन होता इतना था? जानते हैं कि हमारे छोटे भाई ढुलू मातो जी को पापा ज़्यादा मानते थे, क्योंकि वो शुरू से दुलार प्यार उसको ज़्यादा मिलता था। थोड़ा सा नटखट भी थे वो बचपन में, तो नटखट होता तो एक बार का कहानी है कि हम लोग गए हुए थे रजरप्पा। अच्छा। तो उस समय उसका, हमारे छोटे भाई ढुलू मातो जी को उम्र होता होगा करीब 9-10 साल होता होगा। अच्छा। तो पापा को कुछ लेने बोले थे वो। अच्छा। नहीं तो खिलौना को लेने बोले थे। हाँ। तो पापा थोड़ा डांट दिए उसको। हाँ। तो डांटने के बाद क्या हुआ, वहाँ से भाग गया वो, 9 साल की उम्र भाग गया वो। अच्छा। और हम लोग 3 दिन तक मिला नहीं वो। 3 दिन बाद वो, जब हम लोग पूरा खोजबीन किए तो मिला नहीं। हाँ। तो चौथा दिन घर पहुँचा वो। तो 3 दिन वो क्या कर रहे थे, कहाँ कहीं होंगे, मान लीजिए नटखट था ये, वो कहीं चले गए होंगे, वहीं से राजरप्पा से भाग गए थे वो। अच्छा। तो आपसे उम्र में कितने छोटे हैं? हमसे करीब 6 साल छोटे वो। 6 साल छोटे हाँ। हैं। तब तो आप लोगों को बड़ी चिंता हुई होगी, बच्चा 3 दिन जाहिर सी बात है, छोटे भाई था, चाहे चिंता तो हो गई। और फिर खुद चल के आए थे कि कोई पकड़ के चल के आए, हम नहीं बोल सकते। हम लोग जब भोर खोज भी नहीं किए, हम लोग पूरा चिंता में थे हम लोग। हाँ। घर पहुँचे 2 दिन बाद शायद घर पहुँचे वो। अच्छा, ढुल्लू जी को जब अभी हम लोग देखते हैं तो कुछ लोग समझते हैं बड़े आक्रामक नेता हैं। भाई उतने ही आक्रामक शुरू से थे कि अब थोड़े उनके व्यवहार में? आप बोले ना, छोटा है तो थोड़ा सा दुलार प्यार बचपन से मिला है। हाँ। और ज़्यादा उसको लोग सामान भी दिया है सब घर में। अच्छा। घर वाले हम लोग भी देते थे। अच्छा। तो होता नहीं कि जो ज़्यादा हमको मान देता हूँ, ज़्यादा वैल्यू देता है, तो थोड़ा उसको मन में रहता था कि भाई हमको ज़्यादा सामान मिलता हूँ, ज़्यादा मानते हैं। तो आक्रामक थे ही, बचपन से आक्रामक थे वो। आपका राजनीति के प्रति कब से इंटरेस्ट आया कि हमको भी आना है? देखिए, हमारा मन में कभी सब रहा है नहीं। क्योंकि छोटे भाई जब सन 2000 में जब राजनीति स्टार्ट किए, जैसे में लोग जन सेवा करने के लिए जब उसको मन में इच्छा जाहिर हुई, क्योंकि 2000 में भी ज्वाइन किए थे BCL। अच्छा, ठीक है। BCL में रहते रहते जब कुछ उनको लगा कि BCL के मजदूरों के साथ तो शोषण हो रहा है, न्याय हो रहा है, समय पर उसे प्रमोशन और नहीं मिलता है, मान ले विस्थापित की लड़ाई या लड़ाई जो मान ले BCL में तो उनको पता था। हाँ। पता नहीं उसका मन में क्या बीता, तो वो उस समय राजनीति में आना शुरुआत स्टार्ट किए वो। और जब पहला चुनाव 2005 में हुआ, जिसमें हमारे समरेश दास जो हमारे जो आज पूर्व मंत्री थे, आज नहीं हमारे बीच में, 2005 में जब एंट्री किया, जब 2005 में उनको पहला चुनाव लड़ाया उसको। अच्छा। इंडिपेंडेंट करीब 26,000-27,000 वोट लाए थे उसमें, वो इंडिपेंडेंट वोट लाए थे। उस समय से लोगों के मन में एक ठो ये हो गया कि नहीं, ये लड़का जो है, जब ये इंडिपेंडेंट, आज का लड़का कितना उसमें उम्र उसका 24-25 साल होता होगा, 24-25 साल की उम्र में जब इतना वोट ले आया, तो लोगों के बीच में उसमें इतनी लोकप्रियता थी उसकी। तो हम लोग मन में लगा नहीं, जब इतना वोट लिया है तो निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में इसको आना चाहिए। और जो लोग के साथ सेवा करते हैं, लोग को भावना को समझते हैं, लोग का दुख दर्द में खड़ा होते हैं, कहीं भी कोई समस्या होती है तुरंत खड़ा हो जाता था वो। इस बात को देखते हुए लोगों को आशा जगा कि नहीं, लड़का निश्चित रूप से जन भावना के इसके मन में है और ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। वो 3 बार के विधायक रहे, तो जब वो विधायक थे तो कई लोग जब उनसे मिलने आते होंगे तो आप पर क्या असर होता था? आप मतलब उनको सपोर्ट उस समय से ही करना? अभी जब पहले हमको एक सवाल किए कि हमको जागृति कब हुआ, हमें जागृति ने हमारा कोई मन में इच्छा नहीं था। अच्छा। क्योंकि छोटे भाई था, समर्थन करना, सपोर्ट करना, उनका हर काम दुख सुख में खड़ा रहना, उनका हर एक कार्य में हाथ बटाना, ये मेरी एक ठो दिनचर्या बन गया था। अच्छा। हर एक उस काम में जहाँ भी दिक्कत होती थी हम जाते थे और हर काम उसको पूरा करते थे, जहाँ भी उसका कमी होता था उसको पूरा करते थे। धीरे धीरे मान लीजिए 3 बार विधायक है, 3 बार विधायक के साथ रहे हम। हाँ। हर एक कार्य में उनके साथ रहे, हर एक कार्य में उनका रुचि दिखाएं हम भी। जहाँ भी समस्या होती थी वो अगर मान लीजिए कहीं एब्सेंस से कहीं बाहर चले गए हैं तो या हाँ, तो हम चूँकि लोग को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि विधायक जी नहीं है तो काम नहीं हो रहा है, विधायक जी अगर एब्सेंस हो तो काम अधूरा पड़ जा रहा है। कोई भी लोग आते थे, जनता का सेवा जैसे हमारे छोटे भाई करते थे, निरंतर हम भी उस तरह से उनका सेवा में लग गए। और नहीं रहने के बावजूद भी लोगों का हर काम
बखूबी निभाते थे और काम करते थे एक हम। सवाल मुझे नहीं मालूम कि आप इसको कैसे लीजिएगा। आज के दौर में अगर 2-3 भाई बहन हैं, एक भाई बहुत ऊंचा कद का हो जाता है तो दूसरे के मन में ईर्ष्या जलन होती है, और राजनीति में तो ये सिस्टम बहुत अजीब सा दिखता है। उस समय ढुल्लू जी जो है 3 बार के विधायक रहे, तो उस समय आपको कभी एहसास होता था कि मेरा छोटा भाई तो देखिए, विधायक बन गया है और हम देखिए, तो छोटे भाई है, लेकिन जिस तरह से वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, वो लोगों को सेवा के माध्यम से, लोगों का सहायता के माध्यम से, हम लोग भी उन्हें छोटे भाई रहने के बाद भी हम लोग उसको गार्जियन मान लगे। मन में ऐसा होने लगा, जी छोटे भाई है लेकिन गार्जियन के रूप में लगा गार्जियन है, जी क्योंकि ऐसा वो सेवा करते थे क्षेत्र में कि लगना है कि नहीं। दर्शकों, विधायक हैं बाघमारा के। कहानी है जब एक आम इंसान अपने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष और दुख को देखता है। वैसे लाइव इंडियन गार्ड नहीं चाहता था कि बाघमारा विधायक के आंखों में आंसू हो, लेकिन ज़िंदगी है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। सवाल जारी रहेंगे, थोड़ा सा हम वक्त लेंगे, लेकिन आप ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब हम यहाँ कदम रखते हैं तो आप लोग अक्सर कहते हैं कि ये दोनों भाई जो हैं उन्होंने पूरे क्षेत्र को बदल दिया है। हर छोटी मोटी समस्याओं को लेकर दरवाजे जो है घर के खुले हुए हैं और लोग सुबह से पहुँचते हैं। विधायक जी, आपको तो विधायक जी से हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, एक ज़िंदगी, एक आम कहानी। विधायक जी, एक चीज़ बताइएगा, वैसे तो हम आपकी ज़िंदगी को छू रहे हैं, जब आप चुनाव लड़े कभी लग रहा था कि ऐसे जीत जाएंगे और जलेश्वर महतो जी को हराएंगे? जनता पर भरोसा था, क्योंकि जनता भी समझ रही थी कि एक प्रतिनिधि रूप में भाई का हेल्प करते करते ये भी काफ़ी जनता के बीच में हम घुस चुके थे, जनता का दिल में बस चुके थे। जनता भी चाह रही थी कि नहीं, ये प्रतिनिधि रहते हुए भी सारा काम का निपटारा बखूबी करते थे। तो हमें ऐसा नहीं था कि हमें चुनाव लड़ना, ऐसा कुछ मेरा मन नहीं था जी। लेकिन जनता का मन हुआ कि नहीं, जिस तरह से क्षेत्र में काम करते हैं, जिस तरह क्षेत्र में लोग के बीच में रहते हैं और लोगों का सेवा करने का काम करते हैं, तो लगा कि भाई अगर जनता मौका देगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज जनता मौका दी हमको, छोटे भाई का, भले छोटे भाई है, आशीर्वाद तो नहीं बोल सकते हैं, हमारा वो सपोर्ट किया जी। और चूँकि आज जो भी हैं निश्चित रूप से छोटे भाई के बदौलत हैं। आपके शादी का कितना साल हो गया? मेरी शादी हुई है 29 अप्रैल 1996 को। तो वाइफ जो है लगभग हमारे शादी 24 और इधर हो गया 26, लगभग 30 साल, लगभग मांग चलो 30 साल लगभग। तो आपके एक बेटे हैं या दो? नहीं, मेरे 2 बेटे 1 बेटी। 2 बेटे 1 बेटी हैं। तो मैडम का सपोर्ट मिलता है कि लड़ाई झगड़ा करते हैं? तरह से एकदम सब, बिना घर वाले के सपोर्ट ले आपको आगे बढ़ सकता है क्या? अच्छा, तो घर वाली मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाली है कि प्यार से, मतलब नहीं, हम लोग दोनों में अच्छा संबंध है, अच्छा रिश्ता है। कभी हम लोग लड़ाई झगड़ा कभी होता नहीं है कभी। अच्छा, तो आपको लोग सुनेंगे तो उनको हिम्मत मिलेगा। मैं देखती हूँ कि जिस विधायक के आवास पर हम पहुँचते हैं, शादी वगैरह को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर लोग आते हैं कि निपटारा कीजिए। आप क्या सजेशन देते हैं जब लोग बताते हैं घरेलू विवाद है, हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रहा है, तलाक लिया जा रहा है? प्रयास करते हैं कि दोनों आपस में मिलजुल कर रहे। जी। अरे शादी लड़ाई झगड़ा होती रहती है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि दोनों मिलाने का। अंतिम अगर मान लीजिए अगर पूरा एकदम दोनों चाह रहे, नहीं हम लोग दोनों रहना ही चाह रहे हैं, हाँ। उस स्थिति में हम लोग डिसीजन लेते हैं। नहीं तो प्रयास करते हैं हम लोग कि नहीं, दोनों किसी भी तरह से अगर बिगड़े हुए हैं तो दोनों कैसे जोड़ा जाए, दोनों कैसे एक किया जाए, इसमें हम लोग का पहल रहता है। जी। एक संवेदनशील सवाल रहेगा। राज्य में कोयला तस्करी, बालू चोरी, ये सारी जो तस्वीर सामने आती है, सांसद ढुल्लू महतो खुलकर बोलते हैं। आपके भी कई वीडियोस को हमने देखा है कि आप भी जो है मुखर होकर बोलते हैं। क्या कहना चाहेंगे जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं? एक बेरमो का भी मामला आया कि एक अनीता देवी का हत्या कर दिया गया और कोयला तस्करों पे ही इल्ज़ाम भी लगा है, क्या बोलिएगा? देखिए, कोयला तस्करी जो हो रही है या जो इलीगल माइनिंग चल रही है, इस क्षेत्र में आज से नहीं, जब हमारे छोटे भाई जब पहली बार सांसद बने, पहली बार जब विधायक बने, उसमें से लगातार हमें लग रहा है कम से कम 100 शिकायतें होगी इनका। अच्छा। जो बार बार CID, आपका ये CBI, पूरा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सभी को, जितने भी IG, DIG, DGP, सभी को लगातार छोटे भाई हमारे लिखते आ रहे हैं। और
आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि कई घटनाएं घटी। ये कितनी बार आवाज़ उठाए हैं, 3 बार जब विधानसभा रहने के समय इन्होंने लगातार विधानसभा में इस बात को उठाने का काम किया, लेकिन पता नहीं सरकार इस पर क्यों मौन रहती है, समझ नहीं आ रहा। अभी की जो ताज़ा घटना है, जो अभी जब से हेमंत सोरेन सरकार बनी है 2019 से, ये चोरी तो इतना बेतहाशा वृद्धि हुई है। इलीगल माइनिंग, चोरी मैंने काफ़ी वृद्धि हुई है, और पता नहीं सरकार इस पर पूरी तरह संलिप्तता है, एकदम ये साफ जाहिर है। नहीं तो इतनी बड़ी घटनाएं, इतनी बड़ी चोरियाँ, इतनी बड़ी इलीगल माइनिंग चल रहा है, बार बार सांसद ढुल्लू महतो जी बात उठाया जा रहा है, हमारे द्वारा बात उठाया जा रहा है, वो और कुछ नेता के द्वारा बात उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार पता नहीं इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मौन क्यों है, ये समझ से परे है। हमें तो लग रहा है कि सरकार डायरेक्ट इस पर इन्वॉल्वमेंट इसका है, डायरेक्ट इसमें संलिप्तता है, तभी इस तरह घटनाएं घटती जा रही है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। नगर निगम का चुनाव हुआ, तब से सांसद ढुल्लू महतो जी जिस तरीके से उनकी छवि सोशल मीडिया में पेश की गई, उन्होंने खुल करके बताया कि हत्या की राजनीति हुई है, कोयलांचल का क्या इतिहास रहा है। सिंह मेंशन वर्सेस जो है इधर ढुल्लू महतो का इस तरीके से सोशल मीडिया पे लड़ाई चलता है, लोग समर्थक कुछ लिखते रहते हैं। ये पूरी लड़ाई को देखकर आपको क्या लगता है, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चूँकि आज हम लोग 50-55 साल हम लोग हो गया लगभग जी, पूरा पूरा इतिहास गवाह है। पूरे धनबाद में आज तक जितनी भी हत्याएँ हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली, दूसरा कोई नहीं। उन्हीं फैमिली के द्वारा जितनी घटनाएं घटी आज तक जी, आप अगर गहराई जांच कीजिएगा तो निश्चित रूप से उतार किसी न किसी रूप में उसी फैमिली जुड़ेगा जी। इसलिए सभी घटनाएं में अगर हम देखा जाए, जितने भी मर्डर हुई है क्षेत्र में, पूरे धनबाद जिला में, सारे जगह पर तार उन्हीं को जुड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको कि सांसद ढुल्लू महतो जी को बार बार टारगेट किया जाता है? क्योंकि ये मुखर होकर के इस बात रखने का काम करता है। आज हम कह सकते हैं कि ये एक गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है। ये समझते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को दुख दर्द क्या है, हमारे यहाँ के बाप दादा का साथ गुलामी किसने करवाया, गुलामी करवा करके उन्हें मर्डर कौन करवाया, अपने रास्ता क्लियर करने के लिए वैसे लोग हत्याएं लोग किसने करवाया, ये पूरी धनबाद जिला की जनता जान रही है। जब कोयलांचल में हत्या की राजनीति का एक रिकॉर्ड रहा है, तो आप कभी मतलब ढुल्लू जी को अपनी ओर से कुछ सजेशन वगैरह देते हैं कि इतना मत बोलो, माहौल जो है थोड़ा सा अलग सा हो जा रहा है, या कभी अपनी ओर से कोई टिप्स देते हैं क्या उनको कि क्या करना चाहिए, नहीं, क्या कहना चाहिए, या कुछ भी? वैसे लोगों के खिलाफ मुखर का बोलना चाहिए जी, एकदम बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? आज ये पूरे धनबाद जो डिस्टर्ब हुआ है, आज पूरा धनबाद जो लोग त्राहिमाम है, डरे से सहमे हुए हैं, अगर हम चुप रहेंगे, हमारे छोटे भाई चुप रहेंगे, तो लोग का डर और बढ़ जाएगा, भय और ख़त्म हो जाएगा। भय में लोग जी रहा है, तो भय से मुक्त करने के लिए इस तरह का हमारे छोटे भाई आवाज़ उठाते हैं कि लोग भय से मुक्त रहे, एकदम निर्बाध रहिए, अच्छा से रहिए, डरना नहीं है, भय नहीं करना है। एक दिन तो लोग को एक दिन मरना ही है, लेकिन वैसे लोग के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना ही करना पड़ेगा। जो यहाँ के लोग आज तक डराने काम किया है, जो सहमाने ने काम किया है, जो आज तक लोगों को अपने चंगुल में फंसा कर रखने का काम किया है और गुलामी तो कराने का काम किया है, वैसे लोगों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। 6:30-7 बजे सुबह से जो है जनता दरबार लग जाता है, आप सुबह सुबह बैठ जाते हैं, ये सब चीज़ों से परेशान नहीं होते हैं कि इतने लोग आ रहे हैं, इतना समस्या सबको निकाल रहे हैं, अपने लिए थोड़ा बहुत समय मिल पाता है? क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि जनता का सेवा सर्वोपरि सेवा है जी, जनता का सेवा इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। जनता विश्वास की है, और जनता 20 पैसा से लगातार इस फैमिली को, इस परिवार को जी, विश्वास किया है, और विश्वास का जो नतीजा है कि आज हमारे छोटे भाई 3 बार विधायक, इस बार सांसद, और हमें आज विधायक बनाया है। तो निश्चित कहीं न कहीं जनता को विश्वास जगा है, विश्वास चाह रही है कि ये दोनों भाई लगातार सेवा में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोग का हर समस्या का समाधान करते हैं। क्योंकि आज देखते होंगे प्रत्येक दिन जनता दरबार से लगती है, लोग दूर दूर से आते हैं, निश्चित रूप से लोग का काम होता होगा, लोग का दुख दूर होता होगा, लोग का समस्याएं ख़त्म होती होगी, तब आए दिन हमारे पास लोग आते हैं और यहाँ लोग फरियाद लेके आते हैं, और हम लोग प्रयास करते हैं कि उसे कैसे उसका दुख को निपटारा, उसको दुख को दूर करें, उसका जो जिस हालात में आए हैं उस हालात से कैसे उसे बाहर निकालें। वैसे हम लोग मन में रहता है, मन में हम लोग रहता है, हम लोग को खुशी होती है अगर कोई दुखियारी हमारे पास आए, कोई फरियादी मेरे पास आए, उस फरियाद को सुन लें और उसका काम कर देते, तो हमसे बड़ा खुशी और कोई नहीं, उससे बड़ा खुशी कोई नहीं होता है। सोशल मीडिया पे 1-2 दिनों से एक वीडियो चल रहा है झरिया के विधायक रागिनी सिंह का, वो कह रही हैं कि बाघमारा में भगवान भी सेफ नहीं है।
और ये बोला जा रहा है कि बाघमारा के लोग चाहते हैं कि रागिनी सिंह इधर आकर के देखे कि अवैध कोयला कैसे निकल रहा है और ये देखिए सारी वो चीज़ें। क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, उसमें हमको टिप्पणी नहीं करना है। जी। बस हमको इतना ही बोलना है कि झरिया की हालत क्या है जनता जान रही है, और झरिया के जनता त्रहिमाम है। झरिया के जनता पूरा हताश है, भय में जी रहा है झरिया के लोग जी। लेकिन आज धनबाद के जनता ने जो आशीर्वाद दिया हमारे छोटे भाई ढुल्लू महतो जी को, निश्चित रूप से वैसे जो व्यक्ति डरे समय हुए थे उनको हिम्मत मिला, ताकत मिला है, और जो बोलने का मुखर होने का जो ताकत मिला, रोड पे खड़े हो रहे हैं आज ड्यू टू हमारे छोटे भाई ढुल्लू महतो चलते। नहीं तो वैसे लोग को, वैसे फैमिली वाले लोग, वैसे झरिया के जो पहले पूर्व का जो या अभी जो भी अभी वो लोग नेतृत्व करते हैं यहाँ पर, जो ऐसे फैमिली जो जिसके द्वारा लोगों को डरा जाता, धमका जाता था, वो लोग डर में सहमे हुए थे, घर में दुबके हुए थे। लेकिन वहाँ के धनबाद की जनता ने आशीर्वाद दिया कि आज लोग घर से निकल करके अपने आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, अपना दर्द को रखने का काम करता है। जी। विधायक जी खाने पीने के शौकीन है? कुछ अच्छा लगता है जो बहुत पसंद का खाना हो? खाना पीना जो मिलता है चूँकि बचपन में मतलब झारखंडी खाना कुछ वैसा? बोले तो गरीबी से मेरा ज़िंदगी हम लोग जुड़ा हुआ है। लोग बचपन में दूध पीते हैं, हाँ। बचपन में हम लोग चीनी पानी पिए हैं, सोच लीजिए ऐसा स्थिति हम लोग का है। लोग बचपन में बोलता ना डब्बा का दूध पीता था ना, हाँ। लेकिन हम लोग बचपन में हम लोग माँ बोलती है, जब बड़े हुए तो बोलते थे बेटा तुम लोग को मिश्री पानी पिलाया है दूध की जगह में जी। वैसा हम लोग की ज़िंदगी है। इसलिए हम लोग कोई खाना शौकीन नहीं है, जो मिल जाए हम लोग के लिए अमृत है। अच्छा, तो आप दोनों भाई अब सांसद विधायक है, कभी लड़ाई झगड़ा अभी बड़े होकर के हुआ कि नहीं? कभी नहीं। बोले तो छोटे भाई भले है, मतलब ज्वाइंट फैमिली भले छोटे हमारा सांसद भले छोटे भाई है, हाँ। लेकिन घर का वो गार्जियन मुखिया है जी। हाँ। तो उनका जो क्योंकि एटीट्यूड उनका सोच है जी, क्योंकि पूरे फैमिली को लेकर चलना उनका शुरू से आदत रहा है, शुरू से ही सबको लेकर चला है। कभी ऐसा हम लोग महसूस नहीं हुआ कि मेरे पापा आज करीब 32 साल लगभग डेथ की हो गया, मरे हो गया, देहांत उनका हो गया। 32 साल के दौरान में कभी ऐसा लगा नहीं। छोटे भाई लगातार पूरे फैमिली को एकदम अपने घर भाई मैंने इतने होता नहीं जैसे एकदम लेके चलने का काम किया। कभी किसी कुछ कभी कमी महसूस हुआ ही नहीं, कुछ कमी महसूस नहीं हुआ कोई चीज़ में। भाई हो तो ऐसा होना चाहिए, वैसा ही भाई होना चाहिए ना। तो भाई मतलब जो कुछ कर रहा है सब अभी अच्छा और सही है, शुभ अच्छा कर रहा है। भगवान उनको और आगे बढ़ाए, भगवान उनको और शुभकामना दे कि और आगे बढ़े, क्योंकि जो इसका रफ्तार है, काम करना शैली है, लोगों को सेवा करने जो उन्होंने रास्ता चुना है, निश्चित रूप से भगवान उनको और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद विधायक जी। दर्शकों, आप बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो को सुन रहे थे, लेकिन ये कहानी यही नहीं थमेगी। फिर से हम वापस से आएंगे, मगर आपको ये साबित करना होगा कि आप विधायक जी से कितना प्यार करते हैं। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।